सिंह जयदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज गाजीपुर जिला के बघरी ग्राम पंचायत में हूँ। जमनिया विकास खंड के अंतर्गत आता है ये गांव सभा। मैं आज बघरी ग्राम सभा के प्रधानपति श्री राम जी के यहाँ आया हुआ हूँ और इनसे आने वाले चुनाव जो कि 2026 में पंचायत का चुनाव है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे तथा वर्तमान में इन्होंने गाँव के विकास के लिए क्या किया है। जयदेश न्यूज का एक खास कार्यक्रम चल रहा है इस समय ग्राम पंचायत का विकास और पंचायत चुनाव को लेकर। नमस्कार प्रधान जी, आपका स्वागत है जयदेश न्यूज में। नमस्कार नमस्कार, आपका भी चैनल का स्वागत है। प्रधान जी, आप जो है अभी आपको जनता ने मौका दिया था प्रधानी का, 5 साल में आपने कार्य किया। आप नेक्स्ट चुनाव में आना चाहते हैं अभी या आने की प्लानिंग आपकी क्या है? हमें तो पहले ग्राम पंचायत का विकास को देखते हुए जो हम लोगों का दलित बस्तियां पिछड़ी हुई थी विकास कार्यों से, उसको मैं जो सरकार द्वारा अनुदान आया विकास के लिए, मैं विकास में लगाकर नाली खड़ंजा सीसी रोड नाला मैंने उपलब्ध कराया बस्तियों के लिए। और गांव के जो सराउंडिंग विकास है योजनाएं जैसा जैसा वित्त में निधि में पैसा आएगा वैसे वैसे हम विकास में लगाते रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि ग्राम सभा बघरी आदर्श गांव बनेगा। प्रधान, कुछ काम हैं जो कि सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, जैसे स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान। प्रधान जी, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि ग्रामीणों को सहूलियत और व्यवस्थित मिल सके। उसके अंतर्गत ग्रामीणों में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प योजना चली थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये क्या नाम है कि पंचायत भवन बनाए गए ताकि सुगम और व्यवस्थित गांव गांव के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, सारी व्यवस्थाएं यहीं उपलब्ध हो सके। इस संबंध में आपने क्या कार्य कराया है और क्या अवशेष रह गया जिसे आप कराना चाहेंगे आगे? जो सरकार द्वारा सचिवालय गांव गांव चलाया गया है कि गांव की जनता को कोई दिक्कत न होना पड़े, परेशानी न सहना पड़े कि ब्लॉक और स्तर पर दौड़ कर जाना पड़े। और यहाँ पर सरकार द्वारा जो मुहिम चलाया गया है वह अग्रसर है, क्योंकि गांव के लोगों को खतौनी है ये अपने जो भी कागजात है सचिवालय से उपलब्ध कराया जा सकता है। और कायाकल्प की बात है, स्कूल हम सोचते हैं कि अगर सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराया जाए तो उसको मॉडल एक दिया जाए शिक्षा के मामले में। और कायाकल्प के अनुसार लाइटरिंग है, पानी व्यवस्था है और स्वच्छ है, सफाई वफाई के लेकर अग्रसर है। प्रधान जी, आपके युवाओं के गांव का कुछ कहना है कि यहाँ फील्ड की व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ माँ भद्रेश्वरी का मंदिर जो प्रांगण है 16 बीघा में करीब लगभग यहाँ है और यहाँ पर्याप्त जमीन होने के बाद भी फील्ड का अभाव है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में एक फील्ड के नाम से 1 बीघा मौके पर है, जो बाकी शेष जमीन है पोखरी के नाम से है, भीटा है। मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा के युवा और अगल बगल के युवा के लिए सुंदर फील्ड मिले और सरकार द्वारा कुछ हमें अनुदान इस ग्राम सभा के लिए मिले ताकि हम उस कार्य को पूरा करा सकें। प्रधान जी, इस समय हर घर जल योजना चल रही है, प्रत्यक्ष में हर गांव सभा में ही चल रही है ये, ताकि ग्रामीणों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। आपके गांव की स्थिति क्या है? हमारे गांव की स्थिति भाई थोड़ा बहुत बाकी है। हर घर में नल चला गया है लेकिन अभी टोटी अधूरा भी कल जल योजना के तहत अभी अधूरा है। कुछ सड़कें तोड़ी गई है, उसका मरम्मत नहीं हुआ है। और सरकार का जो मुहिम है, जो हर घर नल से जोड़ना है, वह लगभग 25% और बाकी है, लगभग पूरा होने वाला है। चलिए प्रधान जी, ये बताइए कि अगला चुनाव में आप आएंगे या यहीं से आपका समाज सेवा समाप्त हो जाएगा? हमें तो गांव के लोगों से उत्साह मिलता है कि अगले चुनाव में कुछ ऐसा और आगे कार्य करके दिखाऊं कि आने वाला दिन में जो
70-75 वर्षों में नहीं हुआ है, हम 5 साल में करके दिखाएं। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं आने वाला दिन में आगे भी चुन कर आऊं और गांव का सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद प्रधान जी। आप अभी हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे गांव के विकास के बारे में। जी भैया, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार, ग्राम बगरी रहने वाला हूँ। प्रधान जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, जितना काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। और जल आपूर्ति जो अभी बाकी है उसको हम लोग यही कोशिश करेंगे, प्रधान से कहेंगे उसका पूरा भी हो जाए। हम लोग के यही नेतृत्व है कि बढ़िया जल मिले सबको। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संदीप साहनी है, ग्राम बगरी। हम लोग आप कुछ कहेंगे प्रधान जी से, या कोई काम आपका अधूरा हो जिसको जो नजर में आता हो, जो प्रधान जी उस पर ध्यान न दिए हों? हम लोगों का काम पूरा हुआ है सब कुछ, और प्रधान जी का काम बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, बस ये कहा जाए कि प्रधान जी ने कहा कि फील्ड की व्यवस्था करेंगे, वो कर देते हैं तो सबसे अच्छा हो जाता है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए, आप हमें तेज तर्राक लगते हैं। सर नमस्ते, प्रणाम। मैं अरुण प्रताप सिंह, मूल रूप से इस गांव का ही निवासी हूं। और मैं प्रधान जी, देखिए काम तो बहुत अच्छा किए हैं। गांव के मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ नाला, पानी की उत्तम व्यवस्था और सफाई वफाई भी बहुत अच्छा खासा है। सब कुछ अच्छा रहा है और सोसाइटी समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है इन्होंने। मेरी उम्र धीरे धीरे लगभग 31 साल हो चुकी है और मेरा चूंकि यहाँ ननिहाल है, मैं यहाँ पे पला बढ़ा हूँ, लेकिन पिछले 25-30 सालों में रहने वाला हूँ। प्रधान जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, जितना काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। और जल आपूर्ति जो अभी बाकी है उसको हम लोग यही कोशिश करेंगे, प्रधान से कहेंगे उसका पूरा भी हो जाए। हम लोग के यही नेतृत्व है कि बढ़िया जल मिले सबको। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संदीप साहनी है, ग्राम बगरी। हम लोग आप कुछ कहेंगे प्रधान जी से, या कोई काम आपका अधूरा हो जिसको जो नजर में आता हो, जो प्रधान जी उस पर ध्यान न दिए हों? हम लोगों का काम पूरा हुआ है सब कुछ, और प्रधान जी का काम बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, बस ये कहा जाए कि प्रधान जी ने कहा कि फील्ड की व्यवस्था करेंगे, वो कर देते हैं तो सबसे अच्छा हो जाता है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए, आप हमें तेज तर्राक लगते हैं। सर नमस्ते, प्रणाम। मैं अरुण प्रताप सिंह, मूल रूप से इस गांव का ही निवासी हूँ। और मैं प्रधान जी, देखिए काम तो बहुत अच्छा किए हैं। गांव के मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ नाला, पानी की उत्तम व्यवस्था और सफाई वफाई भी बहुत अच्छा खासा है। सब कुछ अच्छा रहा है और सोसाइटी समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है इन्होंने। मेरी उम्र धीरे धीरे लगभग 31 साल हो चुकी है और मेरा चूंकि यहाँ ननिहाल है, मैं यहाँ पे पला बढ़ा हूँ, लेकिन पिछले 25-30 सालों में मैंने एक मोहल्ला देखा था। एक अपना ही बस्ती है दक्षिणी छोर में, दलित बस्ती। उस बस्ती में आज तक किसी प्रधान ने, मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ, किसी ने आज तक एक खड़ंजा तक नहीं रखवाया था। उस गली से गुजरना मुश्किल था। उसका एक कायाकल्प करके ये बहुत तहे दिल से पात्र है और मैं सोच रहा हूँ कि प्रधान जी को एक आध मौका और मिलना चाहिए। इसके बाद अब हमारे यहाँ देखिए गांव में स्पोर्ट और फिजिकल के लिए, देखिए युवाओं से ही हमारा देश है, हमारा गांव समाज युवाओं से है। युवा हमारे फिट रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। हम सोचेंगे कि यहाँ पे बढ़िया फील्ड का व्यवस्था हो ताकि वहाँ पे कोई भी उम्र का व्यक्ति घूमना टहलना, योगा अभ्यास, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिसको जो स्पोर्ट पसंद है वो अपना खेले। और पंचायत भवन से ही कुछ यदि हो सके सरकार से सहयोग मिली तो मेरी ये इच्छा है कि इसके ऊपर एक डिजिटल लाइब्रेरी जो कि हमारे गांव समाज के लिए हो, जिससे कि हमारे देश के जो युवा हैं उनका विकास हो। धन्यवाद, प्रणाम। आजाद सिंह, कैमरामैन अरुण सिंह के साथ यहाँ खास इस बात के लिए धन्यवाद प्रधान जी।